दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रवियों द्वारा लाल किले से लेकर सड़कों तक मचाए कोहराम पर अब राजनीति शुरू हो गई है। यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन पवन चौहान ने प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली की सड़कों को जाम करने वाले किसान नहीं आतंकी किस्म के लोग थे। गणतंत्र दिवस के दिन हुई घटना के बाद अब इनका चेहरा बेनकाब हो गया है तथा देश की जनता उन्हें जान चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा कांग्रेस के इशारे पर हुई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नवभारत समाचार लाल कुआं उत्तराखंड से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। हमारा नेतृत्व हम सब हमेशा बोलते रहे हैं कि हम किसान मजदूर विरोधी सोच भी नहीं सकते। हम तो ये सरकार किसान मजदूरों की गरीबों की हितैषी की सरकार है, लेकिन हमने शुरू में ही कह दिया था कि वहाँ बैठने वाले किसानों के नाम पर जो आडंबर कर रहे हैं, इतने 5 स्टार होटलों जैसी उनकी सुविधाएं युक्त वो बैठे हैं, तो कहीं से फंडिंग उनकी चल रही थी और वो कल पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के सामने उनकी असली तस्वीर आ गई है। क्योंकि हमारे इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, इस देश को आज़ाद कराने में कैसे कैसे लोगों ने कष्ट भोगे थे। तो ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले हमारे सैनिक और एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और वो राष्ट्रीय ध्वज को फेंक करके उन्होंने एक आतंकवादियों ने अपनी औकात दिखाई। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। किसान कभी हिंसक नहीं हो सकता, किसान कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। किसान तो हमारा अन्नदाता है। वो किसान को लेकर के कुछ किसान गुमराह हुए हैं जो अब वापस आने लग गए हैं। और वास्तव में पुलिसकर्मी अगर वहाँ से दीवारों से कैसे कूद रहे थे, कैसे उन्होंने जान बचाई, ये कांग्रेस की सरकार अगर होती तो 100-200 हत्याएं हो गई होती, मार दिए गए होते, आंदोलन नहीं होता। हम शांति के दूत हैं, शांति के साथ चलने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसी तरह शांति से इनकी बात समझ में आए, क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा, चाहे 84 का दंगा रहा होगा, चाहे वो इमरजेंसी रही होगी, बाबा रामदेव का आंदोलन रहा होगा, किसान आंदोलन रहा होगा। कांग्रेस की सरकार ने डंडों से, लाठियों से, गोलियों से उसको कुचला, जो हम नहीं कर सकते। हम अपने लोगों की हत्या नहीं कर सकते। उसका नाजायज फायदा उन आतंकवादियों के जो भेजे हुए दूत थे उन्होंने उठाया, उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये अच्छी बात नहीं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों से हमारे किसान भाइयों को बचना चाहिए। इस देश का अहित कोई किसान और किसान का साथी नहीं सोच सकता। उनसे दूरी बनाएं, ये मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है।